और एक बड़ी खबर इस वक्त, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम के सौदे की खबरों से अमेरिका भड़क गया है और भारत को रूस के साथ कारोबार करने पर पाबंदियां सहने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने अपने कानून के तहत रूस पर पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में भारत का रूस से हथियार खरीदना अमेरिकी कानून का उल्लंघन माना जाएगा और भारत पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि वो मिसाइल सिस्टम खरीदने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। संदीप बोल इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। संदीप, ये ठीक है, ये ठीक बात है कि भारत को ये सबसे ताकतवर शील्ड देगा 400, लेकिन अमेरिका की नाराजगी का क्या, क्योंकि वो इस डील से नाराज है। बिल्कुल, देखिए अमेरिका बिल्कुल नाराज है और लगभग पिछले कुछ महीनों से जो है लगातार इस तरीके की धमकियां दे रहा है कि अगर रूस के साथ किसी भी तरीके का सैन्य समझौता होता है, खासतौर पे क्योंकि अभी फिलहाल जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का समझौता होना है, डील साइन होनी है। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि भारत जो है रूस के साथ इस तरीके की डील साइन करे और यही वजह है कि लगातार वो धमकी दे रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो रशिया से होने वाले किसी भी जो डील है उससे बचे। अगर वो ऐसे नहीं बचते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो उनको सैंक्शन लगाया जा सकता है। चीन के ऊपर भी जो हाल ही में सैंक्शन लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि चीन ने भी पहली रेजिमेंट जो है S-400 की अपने यहाँ पे रेज की है। साथ ही जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी जो है रशिया से खरीद रहा है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश जो है की जा रही है अमेरिका की तरफ से, खासतौर पे कि रशिया को एक सीमित दायरे में बांधने के लिए। कानून का उल्लंघन, क्योंकि अमेरिकी कानून का तो उल्लंघन है, तो क्या ऐसे में भारत पर भी पाबंदी लग सकती है? देखिए, ये अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ के कानून को बाकी देशों पे थोपने के लिए किस हद तक जाता है। नहीं, क्योंकि भारत तो कह रहा है कि कोई अड़ंगा नहीं है। बिल्कुल, भारत ने तो पहले ही साफ कर दिया कि ये एक यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का कोई कानून नहीं है। ये अमेरिका के देश का खुद का कानून है और वो जो है इससे बाध्य नहीं है और भारत जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। खुद रक्षा मंत्री ने कई बार इस बारे में अपनी बात साफ की है और ये डील जो है काफी लंबे समय से चल रही है। 2016 में दोनों देशों के बीच में इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। उसके बाद लगातार जो है इस बारे में अमेरिका को भी बताया गया कि ये डील जो है काफी लंबे समय से चल रही है और इसका इफेक्ट जो है काटता जो उनका नियम है, कानून जो बनाया उन्होंने, उसके तहत वो नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब भारत इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की यात्रा पर आज भारत आ रहे हैं। इस दौरान रूस के साथ S-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौता हो सकता है। पुतिन अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के मद्देनजर कच्चे तेल की स्थिति समेत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मुख्य जोर S-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौते पर केंद्रित रहेगा। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी ये महा मिसाइल दुश्मन की 36 मिसाइलों को एक साथ नेस्तनाबूद कर सकती है। 400 किलोमीटर तक ये मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। रूस की महा मिसाइल S-400 अमेरिका की थार्ड मिसाइल से भी एडवांस्ड और बेहतर है, जो दुश्मन का सीना भेदेगी, जो रण क्षेत्र में मचा देगी कोहरा। सामने से आने वाली 36 मिसाइलों को एक साथ कर देगी नेस्तनाबूद। उसका नाम है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो महामिसाइल है जिसके जंग के मैदान में होने भर से हार और जीत की बाजी पल भर में पलट जाती है। इस महामिसाइल का निशाना और मार अचूक है। यह मिसाइल जिसके पास है वही मैदान का असली योद्धा है। S-400 सामने से आ रही 36 मिसाइलों को एक साथ टारगेट कर सकती है, उन्हें धूल चटा सकती है। S-400 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के होश ठिकाने लगा सकती है, इसलिए इसका नाम S-400 है। आइए S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और खूबियां आपको बताते हैं। S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इस सिस्टम से 3 तरह की मिसाइलों को दागा जा सकता है। S-400 से विमानों, मिसाइल्स और यहां तक कि ड्रोन्स भी निशाना बनाए जा सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में ही इस सिस्टम को खरीदने की हरी झंडी दी थी। डील साइन होने के बाद भारत ऐसा सिस्टम खरीदने वाला दूसरा देश होगा। S-400 की तुलना अमेरिका की मिसाइल थार्ड से की जाती है।
लेकिन S-400 थार्ड का भी एडवांस वर्जन है। आइए दोनों मिसाइलों की तुलनात्मक खूबियां जान लेते हैं। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, जबकि थार्ड की मारक क्षमता 150 से 200 किलोमीटर ही है। S-400 मिसाइल जहां 185 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकती है, वहीं थार्ड सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। S-400 का सिस्टम यूनिवर्सल है, जबकि थार्ड केवल राडार सिस्टम से काम करती है। यही वजह है कि भारत ने अमेरिका से थार्ड पर डील करने की बजाय रूस से S-400 पर डील साइन करने का फैसला किया।